नमस्कार, BRG क्लासेस फॉर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं और सेंटेंस के कितने पार्ट हैं इनके विषय में भी हमने देख लिया है। अब जो है आज हम एक्सरसाइज के रूप में MCQ क्वेश्चन करते हैं जो कि टेट, सुपर टेट या अन्य SSC USSC में MCQ क्वेश्चन के रूप में काम आएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच इज द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो पहला ऑप्शन है हमारा जो है एडजेक्टिव और दूसरा ऑप्शन है हमारा क्वालिफायर और तीसरा ऑप्शन है डिटर्मिनर और चौथा ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट। तो हम देखते हैं कि पूछ रहा है कि प्रेडिकेट भाग को ढूंढने के लिए, यानी जो ऑप्शन है इसमें प्रेडिकेट कौन सा भाग है। तो हम देखते हैं कि पहले वाले में जो है आपका एडजेक्टिव है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, अतः यह प्रेडिकेट का भाग नहीं हो सकता। क्वालिफायर भी वही करता है, विशेषताओं को बतलाता है, यह भी आपका नहीं हो सकता। डिटर्मिनर भी वही है जो कि सब्जेक्ट के ही पार्ट में आता है, अतः कॉम्प्लीमेंट ही एक ऐसा है जो कि सब्जेक्ट के पार्ट में नहीं आता है, अतः हमारा कॉम्प्लीमेंट जो है आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं व्हेन वी मेक ए सेंटेंस वी नीड, यानी कहने का मतलब जब हम एक सेंटेंस को बनाते हैं या सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन है सब्जेक्टिव, प्रेडिकेट, यहाँ मिस हो गया है थोड़ा सा, यहाँ सब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोथ ए और बी, नन ऑफ दीज, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोथ ए और बी, नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन है। तो हमें एक सेंटेंस का निर्माण करने का मतलब वह सेंटेंस इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, वही हमारा जो है कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो हमें सब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी और प्रेडिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, अतः ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इन ए सेंटेंस द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड। अब कह रहा है कि सेंटेंस में जो है पर्सन और थिंग से रिलेटेड जो नाम होते हैं उनमें जो है उसे हम क्या कहते हैं या उस भाग को हम क्या कहते हैं, यानी करेंगे मतलब जैसे पर्सन या थिंग से रिलेटेड नाम हो या नामकरण हो तो सेंटेंस में उस भाग को हम क्या कहते हैं। तो नंबर 1 है ऑब्जेक्ट और नंबर 2 है प्रेडिकेट, नंबर 3 सब्जेक्ट, नंबर 4 वर्ब। तो कहने का मतलब पर्सन या थिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसके कहने का सेंस यही है। तो ऑब्जेक्ट कभी जो है सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि नाउन या प्रोनाउन तो हो सकता है पर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है और वर्ब ऑलरेडी वर्ब है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं इन ए सेंटेंस द पार्ट से समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड, यानी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में जो है वह पार्ट क्या कहलाता है या उस पार्ट के विषय में क्या कहते हैं जो किसी भी पर्सन या थिंग्स के विषय में बतलाता है। तो कहने का मतलब कि जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट का पार्ट होता है, जिसके विषय में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है या बतलाया जाता है वही वाला भाग हमारा प्रेडिकेट होता है। तो अतः ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इन इंपरेटिव सेंटेंस वी एज्यूम सब्जेक्ट एज। तो इसमें कह रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमें जो है सब्जेक्ट के तौर पर क्या जो है मतलब रहता है। तो हमेशा जो है इंपरेटिव सेंटेंस में वी, दे और ही नहीं होता है,
और थर्ड जो मतलब यू हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ही प्लेज क्रिकेट डेली या एवरीडे इन द एबव सेंटेंस ऑब्जेक्टिव। तो पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में जो दिया गया है ऊपर सेंटेंस हमारा, उसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए प्ले जो है ऑलरेडी वर्ब है, और क्रिकेट हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, और डेली जो है अन्य में है, और ही जो है क्योंकि क्रिकेट खेलने का काम जो हो रहा है हमारा ही के द्वारा हो रहा था। अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ही सी इट आर द एग्जाम्पल ऑफ द, यानी कह रहा है कि ही सी इट हमारे एग्जाम्पल हैं, किसके, प्रेडिकेट के, ऑब्जेक्ट के, वर्ब के या सब्जेक्ट के। यानी ही सी इट जो है हमारे सब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। और 8वां क्वेश्चन देखते हैं, रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि जी, एबव अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इंडिकेट। कह रहा कि इस सेंटेंस में रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि जी में जो अंडरलाइन जो मतलब शब्द हैं यह किसको इंडिकेट करता है। तो अब कहने का मतलब रामायण के विषय में सब कुछ कहा जा रहा है, अतः यह सब्जेक्ट का पार्ट होगा, ये हो नहीं सकता। और जो है वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दोनों अगर हो सकता है जब प्रेडिकेट न रहे तो इसमें वर्ब भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता था, पर ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों भाग जो है प्रेडिकेट में समाहित होते हैं। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रेडिकेट स्टार्ट विथ, इसमें पूछ रहा है कि प्रेडिकेट किसके साथ स्टार्ट होता है, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है। प्रारंभ जो है प्रेडिकेट का जो है वर्ब से होता है, और एक्सिलरी वर्ब से भी हो सकता है। अतः इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ये मिस हो गया है। अब 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, वाराणसी इज ए ब्यूटीफुल सिटी। अब इसमें पूछ रहा है इन द एबव सेंटेंस सब्जेक्ट इज, यानी सब्जेक्ट के विषय में पूछ रहा है। तो अब इसमें जो है कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसमें जो कुछ भी कहा जा रहा है वाराणसी के विषय में कहा जा रहा है, अतः ऑप्शन नंबर 4 सही है। इन ए सेंटेंस सब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ। अब इस सेंटेंस में पूछ रहा है कि सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म होता है। तो नाउन भी सब्जेक्ट हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है, अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विच वर्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड एज हेड वर्ड इन सब्जेक्ट। अब कह रहा कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारे प्रधान शब्द या मुख्य शब्द या सब्जेक्ट के रूप में प्लेस नहीं किया जा सकता। तो इन्फिनिटिव हमारी जो है सब्जेक्ट का काम करती है, जेरेंड भी करता है, और वर्ब जो है वर्ब भी कर सकती है, और एडजेक्टिव एक ऐसा है कि जो कि सब्जेक्ट हेड वर्ब का काम नहीं कर सकता। तो अब ऐसे में जो है इसमें जो है वर्ब हमारा जो है मेन ऑप्शन होगा सही जो है, क्योंकि इन्फिनिटिव और जेरेंड इन दोनों में हमारे वर्ब के लक्षण पाए जाते हैं। वर्ब प्लस नाउन दोनों का काम करती हैं, अतः इन दोनों को वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है, अतः ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ब्लैक क्रो सीटिंग इन द ट्री फ्ली अवे, द ब्लैक इज एन। अब इसमें पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन शब्द ब्लैक है यह क्या है, हेड वर्ड है, क्वालिफायर है, डिटर्मिनर है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अब इसको देखिए, हेड वर्ड हम कह नहीं सकते क्योंकि जो क्रो है हमारा हेड वर्ड है, और जो है डिटर्मिनर कह नहीं सकते क्योंकि ए जो है हमारा डिटर्मिनर है, और कॉम्प्लीमेंट जो है कह नहीं सकते क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है इसमें है ही नहीं। तो अब जो है जो एक क्वालिफायर है, यानी ब्लैक जो है क्वालिफायर है, उस तरह अगर एडजेक्टिव दिया रहता इस ऑप्शन में तो हम जो है एडजेक्टिव को सही मानते, पर जो है इसमें एडजेक्टिव नहीं दिया है, तो क्वालिफायर में ही हमारे डिटर्मिनर और हेड वर्ड के जो है पार्ट एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाते हैं, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ही लाइक्स ईटिंग फिश। द वर्ड ईटिंग इज, अब पूछ रहा है कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड ईटिंग है यह क्या है। तो अब जो है आप जानते हैं कि V1 प्लस ING के रूप में हमारी जो है इन्फिनिटिव काम नहीं करेगी, ना ऑब्जेक्ट काम करेगा, और वर्ब काम करती है पर जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग, तो वर्ब भी नहीं होगी। और V1 प्लस ING यानी वर्ब के लक्षण प्लस ING के रूप में जो सब्जेक्ट का काम करती है, तो वही सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जेरेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज इज यूज इन प्लेस ऑफ। अब कह रहा है कि एडजेक्टिवल फ्रेज जो है किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। तो अब कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा कार्य करने वाला होता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज जो है विशेषता बतलाता है। तो प्रेडिकेट पार्ट दिया है तो इसमें विशेषता बतलाई नहीं जाएगी, सब्जेक्ट होगा नहीं, तो एडजेक्टिव होता है, यह भी विशेषता बतलाता है पर क्रिया रहित शब्द होता है। अतः इसमें यदि दूसरा ऑप्शन रहता तो सही होता, पर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा एडजेक्टिव सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।